नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर बीपीएससी, ये सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो देखिएगा। देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव निकाला गया है, इसी को हम देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले का हमने जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो दिया गया है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे संविधान का निर्माण, जो भी इसमें क्वेश्चन बना गया, जिससे करीबन इसमें आपका 120 प्लस ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप 120 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सभी क्वेश्चन आप जो है बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जब लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये रहा संविधान का निर्माण। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या बोला है दोस्तों? देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान सभा गठन का विचार जो है पहली बार जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था? चलिए बताइएगा, पहली बार किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय के द्वारा जो है दिया गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है किस वर्ष जो है आया था? तो यह आपका आया हुआ था वर्ष 1934 में, वर्ष 1934, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा का गठन जो है इसकी मांग जो है कब किया था? देखिए, इसकी गठन की मांग की बात करते हैं तो यह आपका वर्ष 1935 में किया गया था, वर्ष 1935। ठीक है, देखिए 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में का क्वेश्चन कहीं बाय द वे एरर निकलता है, तो आप उसके लिए परेशान ना होइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा जो है किया जाएगा? तो यह आपका 1929 ईस्वी, वर्ष 1929 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा गठन जो है कब हुआ था? आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में, नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? अगर हम कुल की बात करते हैं तो 389, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य जो है संख्या निर्धारित किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा 296। याद रखेंगे दोस्तों, 296 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों में कितनी सीटें जो है आवंटित की जानी थी? तो देशी रियासत की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा 93। याद रखेंगे, 93 सीट। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का जो है चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 292। याद रखेंगे 292। ये सब देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको आप इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से कितने सदस्यों का जो चयन है किया जाना चाहिए था या फिर किया जाना था? इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 7। याद रखेंगे 7। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण की विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसमें हमारा गलत कौन सा है? गलत बताना है तो हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी चाहिए थे, गलत है, जो कि सही नहीं है। लगभग प्रत्येक 10 लाख लोगों पर जो है एक सीट आवंटित की जानी थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों का चयन जो है किया जाना था। तो ये हमारा हो जाएगा देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था कब? देखिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था, जुलाई-अगस्त 1946 में। संविधान सभा के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में हुए
चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सीटों पर जो है विजय प्राप्त हुई या फिर विजय रही थी? तो ये आपका हो जाएगा 208 सीट हो जाएगा। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटें पर जो है मुस्लिम लीग जो है विजय रहा? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73, याद रखेंगे 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सत्य कथन कौन सा है उसी को आपको बताना है। तो अगर हम 16 की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा जो है 16 का ऑप्शन नंबर क्या, देखिए संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जो कि गलत है। इसमें महिलाओं को छोड़कर सभी समुदायों को जो है प्रतिनिधित्व मिला था, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। आगे के संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है, जो कि सभी को याद ही होगा। जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो करीबन अगर हम देखिए कितने सदस्य भाग लिए थे तो करीबन 211 इसमें आंसर दिया गया है। 18 का यहाँ पे डी बता रहा है, 211। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो जो अध्यक्षता है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा 19 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की तरफ संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था? आंसर हमारा देखिए अगर हम 20 की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। फ्रांस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है किससे बनाया गया है? तो स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। संविधान के यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे जो है निर्वाचित किया गया है? उपाध्यक्ष, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपका डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या जो है कितनी थी? उपाध्यक्ष की संख्या की बात करते हैं तो इसमें 2 सी यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पेश किया गया था? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा 13 दिसंबर 1946 में जो है पेश किया गया था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो ये जो पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब जो है स्वीकार किया गया था? तो ये जो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब जो है अंगीकार जो है किया गया है? कब अंगीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949। संविधान द्वारा यानी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है कब किया गया था? तो यह किया गया था मई 1949 में, मई 1949। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार जो है कब किया गया था? तो ये आपका 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब जो है अपनाया गया था? तो आप सभी को याद ही होगा। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत जो है कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका देखिए आंसर हमारा 31 का हो जाएगा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति जो है कब चुना गया है, यानी कब चुना गया था? तो देखिए इसका आंसर हमारा 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? देखिए ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो दिनों की बात करते हैं तो 2 साल 11 माह 18 दिन टोटल लगा हुआ था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू किया गया था। आंसर हमारा देखिए 34 का हो जाएगा 114 दिन, 114 दिन। संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ था? देखिए संविधान निर्माण पर टोटल खर्च की बात करते हैं तो करीबन 64 लाख जो है इस पर खर्च हुआ था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो अंतिम बैठक की बात करते हैं तो ये आपका 24 जनवरी 1950 में जो है इसका अंतिम बैठक हुआ था। संविधान निर्माण हेतु
संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति के पूछ रहा है, तो 37 का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रांतीय देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है जहाँ तक हमको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर जो है गलत दिया है, क्योंकि देखिए कुछ मैंने आपसे बोला है ना कि कुछ आंसर यहाँ पे गलत दे दिया है, कुछ पकड़ में आता है तो आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे डी दिया गया है 39 का, और जिसके पास PDF वो देख सकते हैं। इसका आंसर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, आप ए कीजिएगा, ठीक है। आगे है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति की बात करते हैं तो अंबेडकर साहब हो जाएंगे, यानी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे सरदार पटेल, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे के संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा 42 का सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे सरदार पटेल, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, JB कृपलानी। संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक, तो HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़ करके तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो AB ठक्कर, AB ठक्कर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संचालन या फिर नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन आप सभी को याद ही होगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का जो है गठन किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। संविधान सभा में पहचान से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर देखिए हमारा दोस्तों, अगर हम देखें तो 50 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। सी का मतलब दिया गया है अलादी कृष्णमचारी अय्यर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर KM मुंशी संबंधित थे किससे? डॉक्टर KM मुंशी जो थे ये आपके संबंधित थे पहचान समिति से, पहचान समिति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष जो है किन्हें चुना गया था? तो ये जो चुना गया था बी पट्टाभी सीतारमैया को चुना गया था, ऑप्शन हमारा अगर देखें 53 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष या फिर अध्यक्षता लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी नलिनी रंजन सरकार, S गेडार और S वरदाचारी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सभी हो जाएगा। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति, तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे S वरदाचारी, S वरदाचारी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर देखिए हो जाएगा 56 का, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, JB मौलंकर, JB मौलंकर। संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा नलिनी रंजन सरकार, नलिनी रंजन सरकार, ऑप्शन नंबर हमारा 58 का जो है बी हो जाएगा। संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
जो आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों ये आपके एस के डार थे, एस के डार। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं 60 नंबर। बोला कि प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विशेष समिति के जो अध्यक्ष थे वो क्या पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू। संविधान सभा में प्रेस व दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा एच वरदाचारी, एस वरदाचारी, ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो है कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन जो है दोस्तों अगर हम देखें 63 नंबर, तो आपका 29 अगस्त 1947 में हुआ था, 29 अगस्त 1947 में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 7 थी, जिसमें से भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताइएगा, 7 लोग का नाम आपको याद होना चाहिए। तो इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति से संबंधित थे? प्रारूप समिति से संबंधित है तो देखिए इसका 66 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी भीमराव अंबेडकर, एन माधव और सैयद मोहम्मद सदुल्ला हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के कारण जो है उनके जगह पर जो है किन्हें चुना गया था? तो ये जो चुना गया था दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, आपका डी.पी. खेतान हो जाएगा, डी.पी. खेतान, ऑप्शन नंबर सी। टी.टी. कृष्णमाचारी को किनके जगह पर संविधान के प्रारूप समिति में जो है चुना गया है? तो सही आंसर हमारा अगर देखें तो डी.पी. खेतान के जगह पर जो है इनको चुना गया था। संविधान यानी भारत के संविधान के पहला प्रारूप को कब जो है प्रकाशित किया गया था? तो पहला जो है कब प्रकाशित किया गया था? तो इसको ऑप्शन हम देख लेते हैं, बताइए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा फरवरी 1948 में, फरवरी 1948। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा संविधान द्वारा प्रारूप को कब जो है प्रकाशित किया गया था? तो ये जो प्रकाशित किया गया था आपका अक्टूबर 1948 में, अक्टूबर 1948। संविधान प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुआ था? तो बैठक की बात करते हैं तो करीबन 141 जो है इसका बैठक हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप जो है कब पेश किया था? अंतिम प्रारूप तो ये आपका 4 नवंबर 1948 में जो है इसको पेश किया गया था। संविधान सभा में संविधान पहली बार जो है कब पढ़ा गया था? तो पहली बार जो दोस्तों पढ़ा गया था ये आपका 4 नवंबर 1948 में जो है ये पहली बार पढ़ा गया था। संविधान पर पहली चर्चा संविधान सभा में कब से कब तक जो है चला था? कब से कब तक चला था? तो देखिए ये आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक जो है ये चला था। ऑप्शन जो है हमारा 74 का ए हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो ये जो पेश किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है ये पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर देखिए 76 का हमारा हो जाएगा, करीबन 284 लोगों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? देखिए मूल संविधान की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा देखिए 77 का हो जाएगा, 395। आज भी 395 है लेकिन उसमें कुछ क ख ग वगैरह करके बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपका 400 से मतलब 450 500 से अधिक हो गया है। मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ की बात करते हैं तो करीबन 8 अनुसूचियाँ थी, अभी फिलहाल में आपका 12 अनुसूची है, ठीक है। आगे है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है क्यों लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी की वजह से क्या है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति में सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 जुलाई 1946 को गठित संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर देखिए अगर हम देखें तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, पंडित नेहरू और एम आसफ अली, के एम मुंशी और के टी शाह,
ऑप्शन अगर हम देखें दोस्तों तो सभी हमारा जो है यहाँ पे सभी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा है, बोल रहा है कि 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए जो है विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन थे। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम, ये सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन भाषाओं पर संविधान की आलोचना जो है की जाती है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 83 नंबर का, तो हमारा हो जाएगा यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संप्रभुता का अभाव, समय की बर्बादी। तो आंसर हमारा जो है इनमें से सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना जो है की जाती है। उत्तर हमारा हो जाएगा आपका कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, हिंदुओं का प्रभुत्व। आंसर देखिए इनमें से हमारा सभी जो है सही हो जाएगा। आगे है कि संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किसे जो है प्रतीक चिन्ह या फिर मुहर के रूप में जो है अपनाया गया है। आंसर हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा बी एन राव। नोट कीजिएगा बी एन राव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव जो है नियुक्त किया गया है। सचिव, ये जो सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों SVR अयंगर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे। तो ये आपके थे LN मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी सुलेखक कौन थे। तो सुलेखक की बात करते हैं तो प्रेम बिहारी राय जदा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा जो है हस्तलिखित किया गया था। ये किसके द्वारा जो है हस्तलिखित किया गया था, तो बिहारी नारायण राय जदा के द्वारा जो है ये आपका हस्तलिखित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान के मूल संस्करण पर ज्यामितीय जो कि सौंदर्यीकरण किनके द्वारा जो है दिया गया था। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी राम मनोहर सिन्हा, बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण वैद। इसका उत्तर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा जो है किया गया है। तो ये किया गया है बसंत कृष्ण वैद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में निम्नलिखित में से किन दलों ने केवल एक सीट जो है जीता है। आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी हो जाएगा, उसके बाद यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट और कृषक प्रजा पार्टी, यानी इनमें से हमारा जो है सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए बिहार दरोगा जो है खान सर का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, कल आपका आ जाएगा मार्केट में, तो कल से आपका सेट जो है शुरू हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव के लिए जो है इंडिपेंडेंस पार्टी ने कितने सीटें जो है जीती थी। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 95 का, ऑप्शन नंबर ए 163। संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो 96 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 80 था। कितना 80। संविधान सभा में अनुसूचित जाति की प्रतिनिधियों की संख्या जो है कितनी थी, प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 31। कितना 31। संविधान सभा में भारतीय ईसाइयों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 6 था। कितना 6। संविधान सभा में पिछड़ी जनजातियों की संख्या जो है कितनी थी। आंसर हो जाएगा 6। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन की संख्या जो है कितनी थी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 3 था। कितना 3। संविधान सभा में पारसी सदस्यों की संख्या जो है कितना था। ये सब देखिए एग्जाम में आ सकता है, तो 3 था, याद रखेंगे 3। संविधान सभा में मद्रास राज्य से कितने सदस्य जो है शामिल हुए थे। तो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से कितने सदस्य जो है शामिल हुए थे।
बॉम्बे से। तो करीबन 31 प्रांत जो है इसमें शामिल हुए थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में पश्चिम बंगाल राज्य से सदस्य जो है शामिल हुए थे कितने? तो इसमें करीबन 19 जो है शामिल हुए थे। संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से सदस्यों की जो संख्या है कितनी थी? तो करीबन इसमें 12 था। कितना? 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा में बिहार प्रांत से कितने सदस्यों ने जो है भाग लिया था? तो करीबन अगर देखें तो 36 यानी ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 55। याद रखेंगे 55। संविधान सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से कुल कितने सदस्यों ने जो है इसमें भाग लिया था? तो सही आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 हो जाएगा। संविधान सभा में असम प्रांत से कितने सदस्यों ने जो है इसमें भाग लिया था? तो सही उत्तर अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में उड़ीसा प्रांत से कुल कितने सदस्य जो है इसमें भाग लिया था? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन राज्यों से सदस्यों की जो संख्या है केवल 1 थी? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, दिल्ली। संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन देशी रियासतों से सदस्यों की जो संख्या है सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये मैसूर से था। किससे था? मैसूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र जो है कब से कब तक चला? तो पहला सत्र की बात करते हैं तो 9 से 23 सितंबर 1946। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर पे। बोला कि संविधान सभा का कौन सा सत्र जो है केवल 1 दिन का था? तो 1 दिन का हमारा हो जाएगा छठा सत्र। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा का छठा सत्र कब तक यानी कब तक दिन के लिए जो है बुलाया गया था? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 जनवरी 1948। बोला कि संविधान सभा का सबसे लंबा सत्र जो है कौन सा चला था? तो सबसे लंबा सत्र की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7वां सत्र। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा की अंतिम सत्र अर्थात 11वां सत्र की अवधि क्या था? तो 11वां का अवधि की बात करते हैं तो 17 का आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा का किस सत्र की कार्य जो है अवधि 20 से 25 जनवरी 1947 तक था? तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के तीसरे सत्र की कार्य अवधि जो है क्या थी? तो 28 अप्रैल से लेकर के 2 मई 1947। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के चौथा सत्र का कार्य अवधि क्या था? चौथा सत्र का तो ये हमारा हो जाएगा 14 से 31 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। संविधान सभा के 5वां सत्र की कार्य अवधि क्या था? तो 5वां की बात करते हैं तो आपका 14 से 30 अगस्त 1947 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा किस सत्र का कार्यकाल जो है 4 नवंबर 1948 से लेकर के 4 जनवरी 1949 तक था? तो ये आपको हो जाएगा 7वां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा किस सत्र कार्यकाल 16 मई से लेकर के 16 जून 1949 तक था? तो ये आपको हो जाएगा 8वां। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है संविधान सभा के 10वां सत्र की कार्यकाल की अवधि क्या थी? तो कार्यकाल की अवधि की बात करते हैं तो ये आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे देखिए हम जो देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषता देखेंगे। तीसरा चैप्टर, इसमें करीबन हमारा कितना क्वेश्चन है आपको हम दिखा दें ताकि आपको क्लियर हो पाए। इसमें देखिए हमारा 53 क्वेश्चन दिया गया है और प्रस्तावना में अगर हम देखें तो हमारा इसमें 36 है। तो हो सके तो दोनों चैप्टर हम एक ही वीडियो में ला पाएँ ताकि आप आराम से एक बार में इसको देख पाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।